हेलो अंग्रेज़ी रीडर्स। इस वीडियो में हम नोट मेकिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें मिलेंगी आपको बहुत सी ऐसी टिप्स जिससे आप इफ़ेक्टिवली अपनी नोट मेकिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। नोट मेकिंग सीखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि नोट मेकिंग क्या है। Note making is a way of recording important details from a source. This source can be any book, article or any oral discussion. In simple words, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कोई आर्टिकल, बुक और एनीथिंग, और हमको उसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को रिकॉर्ड करना है, तो हम नोट मेकिंग का यूज़ करते हैं। नोट मेकिंग उस पूरे आर्टिकल, बुक या सोर्स में से सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करता है। हमारे टीचर्स हमें कहते हैं स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए। क्यों? जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो पूरे 100 पेज की बुक पढ़ने से बेटर है कि हम नोट्स खोलें और 10 पेज में ही सारी इम्पॉर्टेंट बातें कवर कर लें। सो यस, नोट मेकिंग भी कुछ इसी तरीके की है। नोट मेकिंग से हमारा टाइम सेव होता है क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देती है। अब नोट मेकिंग स्टार्ट करने के लिए हमें उसका फॉर्मेट माइंड में क्लियर होना चाहिए और फॉर्मेट हमेशा सही फॉलो करना चाहिए क्योंकि इस पे मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस बारे में है। इसलिए नोट मेकिंग के फॉर्मेट में भी सबसे पहले आएगा उसका टाइटल, फिर लिखा जाता है सब हेडिंग जो कि गिवन एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा के मेन आइडिया को हाईलाइट करता है। उसके बाद आता है सब हेडिंग। अब उस मेन आइडिया के अंदर और भी कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हो सकती हैं, तो ये बातें आती हैं सब हेडिंग के अंदर। इसको हम और डिटेल में समझ लेंगे, बट उसके पहले हम नोट मेकिंग का फॉर्मेट को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले टाइटल लिखा है, फिर पहली सब हेडिंग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे, और अगर उन पॉइंट्स के अंदर भी कोई डिटेल लिखनी है तो वो आएगी सब हेडिंग में। अब यहाँ पे ये बात नोट करनी इम्पॉर्टेंट है कि नोट मेकिंग की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। इस फॉर्मेट में सब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है, सब हेडिंग के नीचे एक लाइन में सब हेडिंग है। इससे क्लैरिटी मेंटेन्ड रहती है। अब इसको एक छोटे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। सपोज क्वेश्चन में आपको एक आर्टिकल मिलता है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर है। ये आर्टिकल में 2 से 3 पैराग्राफ्स हैं। आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको पता चलता है इस पैसेज में 2 इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं। पहला कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती हैं, और दूसरा हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। तो ये 2 मेन पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे हेडिंग्स। यूजुअली हर पैराग्राफ में एक मेन आइडिया होता है। इस तरीके से हर पैराग्राफ को पढ़ के हम उसमें से एक मेन आइडिया एक्सट्रैक्ट करके अपनी हेडिंग बना सकते हैं। अब इन सब हेडिंग्स के अंदर हम लिख सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं, या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें क्या करना है। अब हो सकता है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ एडवांटेजेस भी दिए गए हों, तो इन चीज़ों को हम एज अ सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि नोट मेकिंग का काम है चीज़ों को शॉर्ट में बताना, इसलिए हमें एब्रिविएशन का यूज़ करना चाहिए। एब्रिविएशंस का मतलब है शॉर्ट फॉर्म्स। तो कुछ बड़े वर्ड्स को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर को हम डॉक लिख सकते हैं और गवर्नमेंट को GOVT से। अब जब कोई नोट मेकिंग पढ़ेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि डॉक का मतलब डॉक्टर है। इसलिए नोट मेकिंग के एंड में हमें एक बॉक्स बनाना होता है। इस बॉक्स का नाम है की टू एब्रिविएशन। इसमें हमें एक तरफ अपने सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं और उन शॉर्ट फॉर्म्स का क्या मतलब है उसके सामने हमें मेंशन करना है। अच्छे मार्क्स के लिए नोट मेकिंग में एटलीस्ट 5 से 6 एब्रिविएशंस ज़रूर होने चाहिए। इसके बाद नोट मेकिंग कंप्लीट होती है समरी राइटिंग से। समरी वो सब बातें हैं जो हमें नोट मेकिंग में लिखी है।
समरी के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए इसको अपने आंसर में इंक्लूड करना कंपलसरी है। तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि नोट मेकिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या करना है। नोट मेकिंग की स्टार्ट करने से पहले हमें पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। फिर सब हेडिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अब हमारी नोट मेकिंग कैसी दिखेगी, इसको अपने माइंड में या रफ नोट्स में पहले से सेट कर लेना चाहिए, और जो आइडियाज़ हमने सिलेक्ट किए हैं उनको प्रॉपर सीक्वेंस में डाल देना चाहिए। अब नोट मेकिंग को बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। टाइटल हमेशा छोटा होना चाहिए, सिर्फ 1 या 2 वर्ड का। पैसेज जिस बारे में है उस पे ही बात करनी चाहिए। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें नोट मेकिंग में इंक्लूड नहीं करनी है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट मेकिंग में ऐड करना है, और पैसेज से एज इट इज़ सेंटेंस कॉपी नहीं करना है। जितने कम शब्दों में बात कही जा सकती है उतने कम वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं। सब हेडिंग और सब हेडिंग को सही नंबरिंग करनी चाहिए। अपने पर्सनल ओपिनियन नोट मेकिंग में नहीं डालने हैं, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में प्रोवाइडेड है उसी का यूज़ करना है। नोट मेकिंग को स्टार्ट करने से पहले रफ नोट्स में एब्रीविएशंस को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। अब कुछ टिप्स समरी राइटिंग के लिए। समरी में वही पॉइंट इंक्लूड करने हैं जो हमने नोट मेकिंग में लिखे हैं। समरी राइटिंग का वर्ड लिमिट होता है 80 वर्ड्स, और समरी को प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। सब हो जाने के बाद एक बार हमें अपने आंसर को देख लेना चाहिए कि हमने ऑथर के आइडिया को क्लियरली हाईलाइट किया है या नहीं। इन टिप्स को फॉलो करके आपको नोट मेकिंग में फुल मार्क्स मिल सकते हैं, और अब आपको नोट मेकिंग में कोई गलती नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबाना मत भूलना।